बीएसपी से नाराज थे सभी लोग। बीएसपी के कुछ विधायकों के मिलने की खबर है और इस बीच अखिलेश यादव से मिले हैं बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी के साथ ये एमएलए पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय और वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। विधान परिषद चुनाव के दौरान नाराजगी की खबरें सामने आई थी। उस दौरान हालांकि समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर जब सवाल किया गया था तो इन विधायकों ने उन सवालों को टाल दिया था, कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज ये बागी विधायक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बीएसपी में टूट, इसका सीधा मतलब यह है कि 2022 से पहले अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। बीएसपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन आज सुबह से ही हलचल तेज है लखनऊ में, जहां पर बीएसपी के बागी विधायक जो कि पार्टी से नाराज थे वो पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। अखिलेश यादव से वहां पर मुलाकात की है। देखना होगा इस मुलाकात के बाद एसपी कार्यालय की तरफ से क्या जानकारी आती है, मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी जाती है, क्योंकि इससे पहले विधान परिषद चुनाव के दौरान जब ये सभी बागी विधायक नाराज थे, लगातार इनसे संपर्क किया गया, बातचीत की गई, तब इन्होंने कहा कि हमने अखिलेश यादव से मुलाकात जरूर की है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कब जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं एसपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और दूसरी तरफ कार्यालय के भीतर अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है बीएसपी के उन विधायकों की जिन्होंने बगावत कर दी है। विधान परिषद चुनाव के दौरान ही उनकी नाराजगी सामने आई थी और उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो संकेत पुरजोर तरीके से मिलने लगे हैं कि शायद वो सभी लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। इसी के तहत आज वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहीं एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बीएसपी में बगावत की खबर पर कहा कि अभी उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर, पार्टी के नेता सुनील साजन मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सुनील जी, किस बैठक हो रही है? बसपा के विधायक मुलाकात कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर हैं, अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से बीते चुनाव में बसपा के लोग आए थे, उस दौरान सपा ने उन्हें एक ये भरोसा दिया था कि सपा में पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लगातार कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा को हटाने के लिए जिन लोगों की भी आस्था समाजवादी पार्टी पे है या समाजवादी कार्यक्रमों में है, वो कारवां जुड़ रहा है। लेकिन ये बसपा के विधायक हैं, अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो फिर क्या मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ये सुनील साजन थे जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि इनका जो लक्ष्य है, जो समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है, उसे हराना है। ऐसे में जो लोग भी समाजवादी पार्टी में आना चाहेंगे उनका स्वागत है और उनके जरिए वो आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उसे हराने का प्रयास करेंगे। तो सुनील सिंह साजन ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे सहयोगी राजीव ने उनसे सवाल किया कि क्या बीएसपी के बागी विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या, तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारी तैयारियां 2022 को लेकर चल रही हैं, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी और इन सब के बीच हलचल बहुत तेज है और इसके मायने ये हैं कि बागी विधायक बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। असलम रायनी श्रावस्ती के भिनगा से विधायक हैं, मुस्तफा प्रयागराज के प्रतापपुर से विधायक हैं, इसके अलावा हाकिम लाल जो कि प्रयागराज के हंडिया से विधायक हैं। ये सभी लोग आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। असलम अली हापुड़ के धौलाना से विधायक हैं। सुषमा जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से विधायक हैं। ये सभी लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर ही मौजूद हैं। अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई है। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि ये आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या अभी कुछ और वक्त लग सकता है। पार्टी कार्यालय के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जब सुनील सिंह साजन पहुंचे तो उनसे भी सवाल किया गया, लेकिन फिलहाल अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी जो कुछ भी जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी या तो फिर वो अखिलेश यादव की तरफ से की जा सकती है या फिर वो जो बागी विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, मुलाकात के बाद वो मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है। लेकिन हाल फिलहाल में
बीएसपी में लगातार नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर से विधान परिषद चुनाव के दौरान ही ये खबरें सामने आई थी कि सभी विधायक बगावत करके समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और अब उसी संकेत को और बल मिल रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अब क्या जानकारी मिल पाई है वहां से, क्या कुछ हो रहा है कार्यालय के भीतर? देखिए, सपा कार्यालय से बसपा विधायक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद निकल गए हैं और अब वो जो असलम रायनी हैं, जो मुख्य विधायक हैं, जिनके साथ सभी 6 विधायक बसपा के विधायकों ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से, वो विधानसभा पहुंचे हैं। वहां पर वो इस समय बैठे हैं और अब कुछ देर बाद वो हम लोगों से भी बात करेंगे। तो इस दौरान जो बसपा के विधायकों का कहना है कि जो अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई है वो काफी अच्छी बैठक रही है और अखिलेश यादव ने ये कहा है कि वो आने वाले दिनों में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो वादा किया था वो उसे निभाएंगे और उनको टिकट भी मिलेगा और पार्टी में पूरा सम्मान भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये है कि अगर समाजवादी पार्टी इन बसपा के विधायकों को टिकट देगी तो जो जिन सीटों पर बसपा के विधायकों को चुनाव लड़ाएगी उन सीटों पर पहले से कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कैसे पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस दौरान चुनाव का वक्त है, हर दल से लोग एक दूसरे दल में जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा नेता है, जो कद्दावर नेता है, जो जनाधार वाला है, वो जब किसी दूसरे दल में जाता है तो वो ये चाहता है कि उसको उस पार्टी में टिकट मिले, पद मिले और सम्मान मिले। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या समाजवादी पार्टी इन सभी जो 6 विधायकों ने बाकी बसपा के विधायकों ने मुलाकात की है वो सभी को आने वाले समय में चुनाव लड़ाएगी, पार्टी उससे पहले पार्टी में शामिल करेगी। ठीक है राजू, असलम रायनी इस वक्त अनामिका के साथ मौजूद हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, किस लिए मुलाकात हुई है, क्या मायने हैं, कुछ बता पाएं असलम रायनी साहब, या अभी भी छिपा रहे हैं? देखिए, अभी तक लगातार इनको लेके कश्मकश बना हुआ है। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर, जिनके साथ बहुत सारे विधायक और भी हैं, और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए विधानसभा पहुंच भी गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या स्ट्रैटेजी माने इसको, तमाम विधायकों के साथ आप पहुंचे हुए विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए? आज की डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे साथ में 8 या 10 विधायक थे, लेकिन जब माननीय बहन जी ने 2 हमारे वरिष्ठ सदस्य को पार्टी से निकाल दिया, तो आज बहुजन समाज पार्टी से निकाले हुए विधायकों की संख्या 11 हो चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर हमारे पास एक सदस्य और आ जाते हैं तो हम लोग एक अलग दल बना करके, एक पार्टी बना करके हम लोग इस पर विचार चल रही है और उस पर जो माननीय बहन जी ने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को हटा करके दूसरे को एक संदेश वो देना चाहते हैं कि गुड्डू जमाली को अगर हम भेज देंगे तो पूरे प्रदेश का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो जाएगा। उनकी ये गलतफहमी है। ऐसा कोई भी मुस्लिम नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो। आज पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी और पार्टी में चला गया है, वो आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसी बीच ये भी तो खबर आई कि आपके बहुत सारे साथी विधायक, जिसमें से सुषमा पटेल का नाम भी है मेरे पास, हाकिम जो लालबिंद है, मुस्तफा सिद्दीकी है, हरगोविंद भार्गव है, इन सभी लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। सभी लोगों ने आज मुलाकात की है। मैं तो लोक भवन में था और उनका कहना ये है कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको दिया है, यदि ऐसा सम्मान उनको 15 साल पहले मिला होता तो शायद आज वो उस पार्टी में 15 साल पहले चले गए होते, क्योंकि इतना सम्मान देने वाला, जैसा कि हमारे विधायक गण लोग कह रहे हैं, इतना किसी ने आज तक किसी पार्टी के नेता ने नहीं दिया। तो फिर यही मान लिया जाए कि जो आप लोग हैं एक राय बना नहीं पा रहे कि आगे करना क्या है, क्योंकि 6 लोग जाके अखिलेश यादव से मिलते हैं। लोग की संख्या जब 12 हो जाएगी, मैं माननीय अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने आया हूं और मैं उनसे केवल 2 पॉइंट पर बात करने आया हूं। एक तो ये कि हम लोगों की संख्या 11 है, विधानमंडल दल जो हमारे लालजी वर्मा थे उनको निष्कासित न किया जाए, और दूसरा अगर हमारी संख्या 12 हो जाती है तो मुझे नए दल बनाने की अनुमति दें।
ठीक है, लेकिन आप अब मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर ऐसे में दल बनाने की अनुमति दी जाती है तो क्या दल बनाने के लिए तैयारी है आपकी? 12 विधायकों की तैयारी है, पूरी तैयारी है। देखिए हृदय नारायण दीक्षित जी का ये बोर्ड लगा हुआ है और मैं बिल्कुल अध्यक्ष जी के कमरे में प्रवेश करने जा रहा हूं और उनसे ये बात करूंगा कि अगर संख्या हमारी 12 हो जाती है तो मुझको वो अलग दल की मान्यता दें। अगर अलग दल बना लेते हैं तो मायावती के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे आप, या फिर आपके लिए कॉम्पिटिटर कौन होगा? हमारे लालजी वर्मा जी होंगे और मुस्लिम मोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ में नहीं होगी। ठीक है, तो ये असलम रायनी जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि इनके साथ अभी बहुत सारे विधायक और हैं जो कि दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि 12 लोग ऐसे अगर हो जाए तो ये अलग दल बनाने की स्थिति में होंगे। और इसीलिए जो अभी तक स्ट्रैटेजी है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने जा करके अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और लेकिन अभी इसको लेके एक राय नहीं है, लिहाजा इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है कि अलग दल बना करके आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करें। और इसके लिए जो सबसे बड़ी अगर बात की जाए बसपा के लिए बड़ा झटका जिसे कहें हम, या 2022 के चुनाव के लिए अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहें हम, उसके तहत इस मीटिंग को, इस मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अनामिका, जिस तरह से अगर हम बात की जाए, आप बात कर रहे थे विधायक जी से, वो जा रहे हैं अब मिलने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि 12 विधायक होंगे तो अलग पार्टी बनाएंगे, यानी ऑप्शन खुला रखा है इन्होंने कि अगर बात एसपी से बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर अगर 12 विधायक हो जाते तो हम एक अलग पार्टी का गठन कर लेंगे। देखिए, ये सारे विधायक ऐसे हैं जो बसपा से या तो निष्कासित हैं या निलंबित हैं या फिर नाराज चल रहे थे। इन सबके जहन में जो अलग अलग विकल्प है कम से कम आने वाले चुनाव को लेकर, और सबको टिकट चाहिए, सबको चुनाव लड़ना है, ऐसे में जो विकल्प है उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आज 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, जिसमें सुषमा पटेल हैं, इसके अलावा असलम अली हैं, हाकिम अली हैं, मुस्तफा सिद्दीकी हैं, हरगोविंद भार्गव हैं और असलम रायनी, जो कि खुद भी ये मौजूद है। और इन्होंने भी ये बात स्वीकार की थी कि इनके पास विकल्प खुले हुए हैं। आज कुछ विधायकों ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि चूंकि 12 विधायक हो जाते हैं तो ये एक दल बनाने की स्थिति में होंगे, और एक दल बनाने के लिए चूंकि जो जिस तरीके से प्रोटोकॉल है या जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी होती है या उसके लिए जो नियम कानून है उस पर बातचीत करने के लिए देख सकते हैं आपकी विधानसभा अध्यक्ष का कमरा है, इसके अंदर असलम रायनी गए हुए हैं, अंदर मुलाकात कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुझाव दिया जाएगा या जो भी नियम है इसके लिए बताए जाएंगे, उसी आधार पर असलम रायनी के नेतृत्व में जितने भी विधायक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को तय करेंगे। यानी कि बसपा के लिए बड़ा झटका होगा और बड़ी मुश्किल कम से कम उनके लिए आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि जो भी उनसे छिटके हुए विधायक। आपकी मुलाकात हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष जी से? वो मेरे यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी है नहीं, मैं उनके आवास पर जा रहा हूँ। उनके आवास पर जा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये असलम रायनी जी हैं जिनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हो पाई है विधानसभा अध्यक्ष जी से, चूंकि वो अपने कमरे में नहीं थे, तो वो उनके आवास पर मिलने के लिए जा रहे हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहें हम या पॉलिटिकल मूव कहें, कम से कम आज की तारीख में 2022 के चुनाव से पहले, उसके तहत असलम रायनी की ये स्ट्रेटेजी बसपा के लिए बहुत खतरनाक और बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। अनामिका, असलम रायनी की बात की जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष जी नहीं मिले, इसलिए घर की तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन ये जो बीएसपी में ये जो बागी स्वर सुनाई दे रहा है, ये आज की बात नहीं है। जब 2 बड़े नेता को निष्कासित किया गया था उस समय से ये सब कुछ चल रहा है। विधान परिषद के चुनाव में भी ये कलह देखने को मिली, और अब तो धीरे धीरे इस पर मुहर भी लगती जा रही है कि बीएसपी में टूट तो कम से कम इस वक्त तो दिखाई दे रही है, चाहे वो अगर एसपी में जाते हैं तो भी और अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो भी। देखिए, 4.5 साल में बहुत ऐसे मौके आए हैं जब बसपा में बड़ी टूट हुई है या बड़ी पार्टी के नेता छिटक के इधर उधर गए हैं। तो चाहे विधान परिषद के चुनाव की बात करें हम, या इसके अलावा पंचायत चुनाव की बात करें हम, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों बड़े नेता ऐसे थे जिन पर यह आरोप लगा कि इन दोनों ने ही अलग दलों के नेताओं को समर्थन दिया है या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद इनको निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग विधायकों को अलग अलग कारणों से निलंबित किया गया। तो इन विधायकों की, यानी कि नाराज विधायकों की संख्या 11 हो चुकी है, और उपचुनाव में पार्टी एक विधायक ऑलरेडी गंवा चुकी है हार करके। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 7 विधायक बच जाते हैं बसपा के पास, बाकी सारे विधायक बागी हो चुके हैं। और 11 विधायक जो टोटल इकट्ठे हो रहे हैं या जो कह रहे हैं कि वो अलग दल बनाएंगे या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, भी स्ट्रेटेजी पर विचार किया जा रहा है। तो ये अगर इसको इस तरीके से देखें हम, तो बसपा के लिए ये संकट की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि ये उनके अपने ही उनसे छिटक के अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आगामी चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। असलम रायनी फिलहाल यहां से निकल करके गए हैं माल एवेन्यू स्थित
जो आवास से हृदय नारायण दीक्षित का जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके आवास पर मिलने के लिए गए हैं वो, यानी कि प्रयास ये किया जा रहा है इनकी ओर से कि जो बेहतर विकल्प हो सकता है आगामी चुनाव को लेके, अलग दल बनाने से लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं ये तो उनकी शर्तें क्या होंगी, इसको लेके बार्गेन कितना कर पाएंगे, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आज इनकी ये मेल मुलाकातों का दौर अखिलेश यादव के बाद विधानसभा। बिल्कुल अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए और एसपी अध्यक्ष के घर के बाहर मौजूद है राजीव, उनके पास सीधे रुख करते हैं। राजीव, अभी रायनी को हमने सुना, जिस तरह से अनामिका उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि असलम रायनी ने कहा कि अगर 12 विधायक हो जाते हैं तो हम खुद पार्टी बना लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे उनके दफ्तर, लेकिन वहां मिले नहीं तो घर की तरफ रवाना हो गए हैं। अब ऐसे में 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलने जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं एसपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर पार्टी में टूट होती है बीएसपी में तो उसके 6 विधायक वहां मिल रहे हैं और 12 विधायक अलग हो रहे हैं तो एक नई पार्टी बन रही है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो बसपा के बागी विधायक हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक दबाव के पॉलिटिक्स के तहत कि वो उन्होंने बसपा छोड़ा है लेकिन वो असहाय नहीं है, इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी से वो मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें सम्मान मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा, उनकी शर्तों पर समाजवादी पार्टी उनको ज्वाइन कराएगी तो वो समाजवादी पार्टी में में जाएंगे। लेकिन अगर उनको ये लगा कि उनकी शर्तों पर समाजवादी पार्टी उनको नहीं लेगी तो उनके पास दूसरा बड़ा विकल्प ये है कि वो सभी विधायक मिलकर 12 विधायक होके एक अलग दल भी बना लें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं असलम रायनी हो या फिर अन्य विधायक हो, जब बीते विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात आई थी और बगावत की बात आई थी तो उस वक्त भी बीएसपी के नेता रामचल राजभर और लालजी वर्मा का नाम आया था कि इन लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लेकिन उस दौरान ये लालजी वर्मा और रामचल राजभर ने यह खंडन किया था कि इस टूट में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बाद खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जैसा कि असलम रायनी कह भी रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में भी रामचल राजभर और लालजी वर्मा के नेतृत्व में ही अपनी पार्टी का गठन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बसपा की टूट के पीछे जो रणनीति थी, जो पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, आपने हमसे बात भी की, लेकिन आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हमारी जो मुलाकात हुई काफ़ी अच्छा सम्मान मिला, तो जब सम्मान समाजवादी पार्टी दे रही तो फिर पार्टी बनाने का क्या? पार्टी नियमानुसार अगर हम लोग अपना 12 लोगों के विधायकों की दल बना लेते हैं तो हम लोगों की विधायकों का जो एक निष्कासन होता है वो नहीं हो पाएगा। आज की डेट में अगर किसी पार्टी का मैं सदस्य बन जाता हूं तो नियमानुसार मैं विधायक नहीं रह पाऊंगा, वो लोग फाइल शूट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोगों की संख्या 12 हो और उसमें हम लोग एक अलग एक दल। राजीव जरा असलम रायनी जी से पूछिए, राजीव जरा असलम रायनी जी से जल्दी से पूछे कि उनको लगता है कि 12 विधायक उनके साथ आ जाएंगे, 12 विधायक उनके साथ हैं। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाता हूं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी और जब एक दल बना करके जाएंगे तो मेरी सदस्यता नहीं जाएगी। विधायक जी, आपके पास 11 सदस्य हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि 12 सदस्य भी आपके साथ आ जाएंगे? बस कॉन्फिडेंस है। अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे, रामचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो। चलिए वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम तो पहली बार के विधायक हैं और जो मान्यवर काशीराम जी के साथ के वो विधायक है रामचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, उनको क्यों पार्टी से निकाला गया? वो तो इतने ईमानदार और इतने कर्मठ की एकलौता बेटा उनका जब मर गया और उन्होंने तरही तक नहीं किया और आकर के माननीय बहन जी के कामों में लग गए। ऐसे लोगों को तो एक मौका उनकी बात को तो सुनना चाहिए। राजीव, इनसे पूछे क्या पार्टी में उस तरह की तवज्जो नहीं मिल रही है पुराने नेताओं को और क्या इसी तरह का कला बना हुआ है? आगे आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि लोग इसी तरह से चिटक रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग एक दल बनाएंगे और हमारे दल के जो नेता डिसीजन लेंगे उस दल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि बसपा आपको सम्मान नहीं कर रही? आपको सबसे बढ़िया इसका जवाब हमारे रामचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी देंगे। तो बाद में निष्कासित किए गए, बगावत तो आपने पहले कर दी थी। बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा और जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो मान्यवर काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर
कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। अंतिम सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि आप लोग नफा नुकसान देख के ये तय करेंगे कि सपा में जाना है या दल बनाना है। वो तो जो हमारे दल के नेता कहेंगे वो मानेंगे। जैसा कि आपने सुना, ये थे बसपा के बागी विधायक असलम रायनी, जिनका कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमारा ही नहीं बल्कि जो लोग एक अरसे से काशीराम के ज़माने से जुड़े हैं उनको भी सम्मान नहीं दिया, और यही कारण है कि पहले तो वो हमारे साथ नहीं आए। बिल्कुल राजीव, बहुत महत्वपूर्ण बात असलम रायनी ने कही है कि बसपा में बात नहीं सुनी जाती है, पुरानी नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बातों को दरकिनार किया जाता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दो बड़े नेताओं को तो हमारी क्या मिसाल है, हम भी इसलिए वहां से छोड़कर आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि बसपा के कलह को उजागर करती है, और उन्होंने तो साफ कहा कि 12 विधायक जरूर हमारे साथ हैं, हम नई पार्टी बना भी लेंगे। यानी टूट की स्थिति और विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है। देखिए, यकीनन जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का रवैया रहा है, चाहे वो अपने नेताओं का लेकर रहा हो या पदाधिकारियों को लेकर रहा, वो जग जाहिर है कि वहां पर सिर्फ एक ही चलती है, वो है सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती। और यही कारण है कि वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे दलों में नेताओं को तवज्जो मिलती है, जिस तरह बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया गया, उस तरह उनको मिले। और कहीं ना कहीं इन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है जो अब बसपा में रहते नहीं पूरी हो पा रही। वही इनका कहना है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सम्मान दिया, अगर ये बसपा सुप्रीमो ने दिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम 12 विधायक हो जाएंगे तो हम एक नई पार्टी बना देंगे। चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं रह गया है, 6 महीने बाद जनवरी में अधिसूचना जारी हो जाएगी और विधानसभा 2022 का बिगुल फूंक जाएगा। लेकिन उस बीच इतनी इमरजेंसी क्या है कि पार्टी बनाया जाए। कहीं ना कहीं इनके पीछे ये रणनीति है कि अगर दल बनाएंगे तो चाहे आप देख रहे होंगे कि यूपी में जो छोटे दल हैं उनकी अगर भूमिका देखी जाए तो चाहे वो सुबसपा रही हो या फिर अपना दल रहे हो, कि उनके सदस्य तो कम है, लेकिन कम सदस्यों के बावजूद किसी न किसी को मंत्री बना दिया जाता है या फिर सरकार में कई अहम पदों पर रखा जाता है। तो वही ख्वाहिश इन लोगों की भी है कि अगर दल के रूप में किसी दूसरे दल का समर्थन करेंगे तो जो लाभ तब मिलेगा वो व्यक्तिगत तौर पे उस पार्टी में शामिल होने पर नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि अब इनकी ये कोशिश है कि एक और जहां ये लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, उनके नेता से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 12 विधायकों को राजी किया जाए, और 12 विधायक टूटेंगे तो एक नया दल मिलेगा और सभी विधायकों को फिर राजीव, असलम रायनी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एसपी अध्यक्ष ने वो इज्जत दी जो कि कभी बीएसपी में नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी आशंका है कि अगर विधायकों की संख्या कम होती है और वो एसपी में ज्वाइन करते हैं तो विधायकी चली जाएगी, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और इसीलिए ये सारी कवायद है कि एक 12 विधायकों का समूह तैयार किया जाए और एक पार्टी बना ली जाए, जिससे फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो जाए और फिलहाल भी फायदा उनको दिखता नजर आ रहा है कि विधायकी भी उनकी रह जाएगी। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चुनाव का वक्त है जून माह चल रहा है और जनवरी तक, जनवरी के लास्ट तक जो चुनाव की है वो अधिसूचना लग जाएगी। तो ऐसे में अगर ये पार्टी में चुनाव लड़ते हैं और शामिल भी होते हैं तो उससे विधायकी का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार आज से इन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। ये समर्थन तब किया था जब पिछली बार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, तो तब से लगातार ये समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन अब इनको क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई है तो अब इनको ये लगता है कि अगर एक विधायक और आ जाएगा तो हम क्यों ना किसी दल बनाकर दूसरे दल का समर्थन करेंगे। तो जो वेटेज दल बनाकर मिलेगा वो व्यक्तिगत दूसरे दल में जाकर नहीं मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी अगर लेती भी है तो इस वक्त समाजवादी पार्टी क्योंकि विपक्ष में है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इनको टिकट देने का भरोसा दे सकती है। लेकिन अगर ये किसी भी दल अपना दल बनाकर लड़ते हैं, अपने दल से लड़ते हैं और इनके विधायक 12 में से कुछ ज़्यादा 12 में से अगर 7-8 भी जीत जाते हैं तो जो भूमिका तब रहेगी वो शायद व्यक्तिगत तौर पर पार्टी में किसी दल में शामिल होने पे वो वेटेज नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि एक और जहां ये लोग समाजवादी पार्टी से भी साथ में है तो वहीं दूसरी ओर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दल बनाकर कोशिश किया जाए कि बसपा को तोड़ा जाए और एक अलग दल बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में
जो हाल कांग्रेस का है वही कमोबेश हाल बहुजन समाजवादी पार्टी का भी होगा, क्योंकि चुनाव के में बहुत वक्त नहीं है और उसके पहले बिल्कुल चुनाव में बहुत वक्त नहीं है और ठीक उससे पहले बीएसपी में इस तरह की टूट देखने को मिल रही है। जब लग रहा है कि 12 विधायक अगर जमा हो जाते हैं तो एक नई पार्टी का गठन हो जाएगा। ऐसे में क्या बीएसपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है राजीव, या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी में विधायकों के बगावत और निष्कासन जारी रही है, लेकिन उसमें एक ऑफिशियल जो या तो ट्वीट कर दिया जाता है या प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। बीएसपी का कोई नेता इन मुद्दों को लेकर कभी कोई बाइट नहीं देता, कोई बयान नहीं देता। तो ऐसे में अभी जो मौजूदा घटनाक्रम है, निश्चित रूप से बसपा सुप्रीमो सहित जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो इसको देख रहे होंगे और आज देर शाम तक या उसके बाद वो इस पर कोई अपना अधिकृत बयान या ट्वीट कर सकते हैं, जिसके बाद बसपा का स्टैंड इनके राजीव हमने बसपा का एक ट्रेंड देखा है। राजीव हमने बसपा का एक ट्रेंड देखा है कि कितने भी बड़े नेताओं को निकाल दिया जाए, इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। और अभी तो 2 और बड़े नेताओं को निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि काशीराम के समय से ये लोग वहां पर काम कर रहे थे। यानी पार्टी में सिर्फ मायावती है, मायावती के अलावा किसी को तवज्जो नहीं मिलती। और आज यही वजह है कि एक के बाद एक जितने बड़े नेता थे सब बीएसपी का दामन छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए। देखिए, यकीनन ये सच है और ये कहा भी जाता है। ये वो लोग कहते हैं जो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी रहे हैं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे। एक समय में वो पूरा देखा जाए तो पूरा मैनेजमेंट बहुजन समाजवादी पार्टी का देखते थे और जब उन्होंने पार्टी पर छोड़ा तो उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा में एक तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो चाहती हैं वही होता है। अगर नाराज हो जाती हैं तो बेइज्जत करती हैं, अपमानित करती हैं और वहाँ पर किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो उनके सामने कोई अपना विचार खुलकर रख सके। और यही कारण है कि आपने देखा कि एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता पार्टी को छोड़ते रहे, निष्कासित होते रहे, बगावत करते रहे, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया ने कभी उनको मनाने का प्रयास नहीं किया, कभी उनको समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके पास वोट बैंक है, उनका जनाधार है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो स्थिति कभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की रहती थी, शायद अब वो स्थिति नहीं है। अब काफ़ी वक्त बीत चुका है, परिस्थितियां बीत चुकी हैं। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर ये रवैया यही रहा तो आने वाले दिनों में बसपा के अस्तित्व पर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि वो पहले से ही बेहद कम विधायक थे और उसमें से भी 11 टूट चुके हैं। 12 के टूटने का इंतजार किया जा रहा है कि अगर आज अब कुछ देर बाद बड़ी टूट कही जा सकती है बीएसपी से। अगर 12 विधायक है, अभी तो 11 है, अगर 12 विधायक निकल जाते हैं तो एक बड़ी टूट। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और बीएसपी के बागी एमएलए की वो लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं जो कि बसपा को छोड़कर जाने वाले हैं, जिसमें असलम रायनी है जो भिनगा और श्रावस्ती से हैं, मुजतबा सिद्दीकी हैं, प्रतापपुर प्रयागराज से हैं ये विधायक, हाकिम लाल बिंद जो हंडिया प्रयागराज से विधायक हैं। उसके बाद बात की जाए हरगोविंद भार्गव की जो कि सिंधौली सीतापुर से विधायक है, असलम अली चौधरी धौलाना हापुड़ से विधायक है, सुषमा पटेल का नाम भी इसमें सामने आ रहा है जो कि मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से विधायक है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो कि बताया ये जा रहा है कि बीएसपी छोड़कर जा सकते हैं। और क्या ये नई पार्टी बनाएंगे या फिर एसपी में शामिल होंगे, अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। तो कौन है असलम रायनी, वो भी जरा आपको बताते चलते हैं। श्रावस्ती जिले के भिनगा सीट से विधायक हैं, बीएसपी के बागी विधायक हैं असलम रायनी और सीएम योगी की तारीफ भी कई बार रायनी कर चुके हैं। कोरोना संक्रमित होने पर सीएम ने कराया था भर्ती, मायावती पर अनदेखी के आरोप भी रायनी ने लगातार लगाए। पार्टी लाइन से हटकर हमेशा से बयान देते रहे हैं, पहले भी अखिलेश से ये बातचीत कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, कई विधायकों के संपर्क में होने का अब ये दावा पेश कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।